बिहार की सरकार पिछले 2020 से 2025 के बीच में 10 लाख नौकरियां और लगभग 29 लाख रोजगार देने का काम किया। तीन कार्यक्रम के माध्यम से आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हम युवाओं के बीच जाकर एनडीए गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की बातों को, प्रधानमंत्री जी की बातों को, अपने नेताओं की बातों को रखेंगे, अपने किए हुए कामों को उनको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल बज चुका है। इसी बीच देखा जाए तो न सिर्फ युवाओं को रोजगार से अवगत कराया जाता है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है कि करोड़ों युवाओं को रोजगार से अवगत कराना, साथ ही साथ योजनाओं को धरातल पर लाना, उसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, यानी 17 सितंबर को कई जगह आयोजन किए गए हैं, जिसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने तमाम ऐसी बातें कही है जो आने वाले चुनाव में बदलता रूप नजर आ रहा है। ये सबसे पहले सुनते हैं भारतेंदु मिश्रा क्या कुछ कहते हैं। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले 13 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में था, 46 हो गए। ITI 23 मात्र थी, 52 सरकारी ITI कॉलेज है। जहाँ विद्यालय मात्र 50,000 का, वहाँ 78,000 विद्यालय का स्थापना बिहार में हुई है। शिक्षकों की संख्या आज 5.5 लाख के आसपास है। इसी तरह जो साक्षरता दर 46% हुआ करता था, 81% के आसपास है। साथ ही साथ इस क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के युवाओं को यह ध्यान दिलाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं को उस शिक्षा के लिए पहले परेशानी हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिहार की सरकार लगातार उनको 4 लाख तक का लोन देती है। ये 4 लाख का लोन उनको अपनी उस शिक्षा को प्राप्त करने में मदद होता है। लगभग 86,000 छात्र छात्रा पिछले वित्तीय वर्ष में इसका लाभ लिए। साथ ही साथ जो पहले मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा की बात करें, जितनी कॉलेजेस पहले थी उससे लगभग 10 गुना कॉलेज आज स्थापित है। बिहार के छात्र छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा क्षेत्रीय सम्मेलन में हम इन सभी विषयों की चर्चा करते हुए रोजगार की भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से बिहार की सरकार पिछले 2020 से 2025 के बीच में 10 लाख नौकरियां और लगभग 29 लाख रोजगार देने का काम किया। दोनों आंकड़ों को मिलाते हैं कि करीब 39 लाख रोजगार और नौकरी का काम बिहार सरकार ने किया। हमारे आने वाली सरकार में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा। निश्चित रूप से जो हमारी नीति है, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, अभी नई औद्योगिक पॉलिसी आई है कि जो व्यक्ति यहाँ 100 करोड़ रुपया निवेश करेंगे इंडस्ट्रीज मामले में और 1,000 लोग रोजगार देंगे, उनको जमीन फ्री में दिया जाएगा। जो 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे उनको 25 एकड़ जमीन फ्री में दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं विश्व की, उनको भी बिहार सरकार फ्री में जमीन देकर यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के आमंत्रित कर रही है। इन सारे विषयों को इस क्षेत्रीय जो 14 से हमारा क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, इन क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के नौजवान छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से सरकार के कामों को बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से 2005 के पहले बिहार में था स्थितियाँ, और उसके बाद कैसी स्थितियाँ लगातार बदल रही है, दिन ब दिन स्थितियाँ अच्छी होती जा रही है, इसको तुलनात्मक रूप से हम युवाओं के बीच में जाकर इसको बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम जहाँ एक और अपने कामों को लेकर सजग रहते हैं, सरकार के कामों को लगातार युवाओं के बीच में बताते हैं, तो ही स्वस्थ युवा और शिक्षित युवा बढ़ता बिहार का मिशन में हम लोग के लिए सहायक है। तो ऐसे युवा नशा से दूर रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोग बिहार में मैराथन प्रतियोगिता का भी आयोजन करने जा रहे हैं कुछ 6 जगह। इस प्रतियोगिता का, मैराथन प्रतियोगिता का मकसद है कि बिहार के युवाओं के बीच में संदेश देना कि लगातार आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, नशा से दूर रहिए। इसको मोटो बनाकर हम लोग ये मैराथन का भी आयोजन करेंगे। समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, निश्चित रूप से समाज के प्रति हमारी जवाबदेही, उस जवाबदेही को पालन करते हुए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इस बार उनका 75वां जन्मदिन है, 17 तारीख को 17 सितंबर को पटना में ब्लड डोनेशन का शुभारंभ करेंगे और 18 सितंबर को हमारे 52 संगठनात्मक जिले
उन सभी संगठनात्मक जिलों में 18 तारीख को सामूहिक रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। पुनः 19 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम लोग इस रक्तदान शिविर को विधानसभा स्तर पर लगाने का प्रयास करेंगे। उसको लगाने का संकल्प लिए उसको लगाएंगे। ये 3 कार्यक्रम के माध्यम से आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हम युवाओं के बीच जाकर एनडीए गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की बातों को, प्रधानमंत्री जी की बातों को, अपने नेताओं की बातों को रखेंगे, अपने किए हुए कामों को उनको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है, आगामी सरकार आएगी तो कैसे हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन सभी विषयों को हम लोग युवाओं को बताएंगे और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हमारी एनडीए गठबंधन के साथ में बिहार युवा होंगे। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज आपके बीच उपस्थित हुआ, हम सबका बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्त शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 10 सितंबर से कई क्षेत्रों में कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सीधे जनता से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को हल करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लगे। न सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़े बड़े कॉलेजों को अब जमीनी स्तर पर दिखेंगे, बल्कि युवाओं को सीधे रोजगार भी मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री लगातार विकास के लक्ष्य लेकर चले हैं, उसी लक्ष्य पर अब भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगा और साथ ही साथ जनता को भी संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जो योजनाएं धरातल पर है, उससे अवगत कराएंगे। तो फिलहाल के इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।